छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने हुए 20 महीने पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश में सुशासन लाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं। अनेक योजनाएं बनाई जा रही ताकि प्रदेश को सुशासन के दृष्टिकोण से दौड़ाया जा सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने हुए 20 महीने पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार प्रदेश में सुशासन लाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं। अनेक योजनाएं बनाई जा रही ताकि प्रदेश को सुशासन के दृष्टिकोण से दौड़ाया जा सके, प्रदेश को विकास की पटरी में दौड़ाया जा सके। मैराथन दौड़ जो सरकार भटक गई थी पिछले रास्ते में, उसको सही ट्रैक पे लाया जा सके। सरकार अनेक तरीके की योजनाएं भी चला रही है, पर इन सब के बीच में सरकार और प्रशासन के अनेक ऐसे पद और खाली हैं, इनको भरा जाना चाहिए, पर सरकार उनको 20 महीने बाद भी भर पाने में अक्षम रही। सरकार में ही अगर हम देखें तो कैबिनेट में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं लगभग साल भरे से। उन मंत्रियों के पदों के लिए भरे जाने के लिए रस्साकसी चल रही है, नूरा कुश्ती का दौर चल रहा। कई दौर की चर्चाएं हो चुकी है, हमेशा ये बात निकली कि अब शपथ ग्रहण होना है, पर अंततः जाके मामला कुछ ऐसा होता है कि रुक जाता है और कैबिनेट के मंत्रियों का पद नहीं भरा जा सकता। ऐसा ही हाल प्रशासन में है। प्रशासन में अनेक ऐसे पद हैं जो प्रभारी के संविदा के भरोसे चल रहे हैं। जब इन महत्वपूर्ण पदों को भरा नहीं जाएगा तो सुशासन कैसे आएगा? सरकार सुशासन लाने के लिए नए तरीके के विजन बना रही है, तो सुशासन लाने वाली सोच को कैसे पूरा किया जा सकेगा जब महत्वपूर्ण पद ही खाली रहेंगे? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पद है जिसमें चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट की। मौजूदा कैबिनेट में 13 मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्रियों का कोटा है। वर्तमान में 11 लोग हैं मुख्यमंत्री के साथ, 2 मंत्रियों का पद खाली है। मौजूदा समय में बीजेपी में 54 विधायक, बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो 15 साल की बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे। सरकार नए लोगों को सामने लाना चाह रही है, पर पुराने जो अनुभवी दिग्गज नेता हैं वो भी इस कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। इसी नूरा कुश्ती के चलते मंत्री के चयन में लिए उन 2 चेहरों के चयन के लिए सरकार सामंजस्य नहीं बिठा पा रही और लगभग साल भर से 2 मंत्रियों का पद खाली है, जिसका नुकसान ये हो रहा कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा जो पहले बृजमोहन अग्रवाल के पास थे, अब वो दोनों ही विभाग मुख्यमंत्री के पास चले गए। सभी जानते हैं कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा का हाल क्या है। दोनों ही रसातल में चली गई है, दोनों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। दरअसल हुआ यह है कि जब मंत्रियों के कार्यकाल उनके जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास चले गए और मुख्यमंत्री के पास समय की पहले से बहुत कमी होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो चाहकर भी इतने सारे विभागों को समय नहीं दे सकते। इसीलिए ही तो सहयोगी बनाए जाते हैं जो काम करे। अब बात आती है प्रदेश में मुख्य सचिव की। प्रदेश में मुख्य सचिव भी सिर्फ 3 महीने के लिए है। 30 जून को अमिताभ जैन रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के आखिरी कुछ मिनटों में ही अचानक से दिल्ली से फोन आने पर सरकार ने उनको एक्सटेंशन दिया। 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया, जिसकी मियाद 30 सितंबर 2025 को खत्म हो रही। जब उनको भी पता है कि 2 महीने के बाद उनका समय सीमा जो है रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो फिर बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? हालांकि एक बार रिटायरमेंट तो हो चुके हैं, उन्होंने राज्यपाल से भी मिलके उन्होंने 100 श्रीफल प्राप्त कर लिया। आखिरी मिनटों में उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, तो उनसे फिर एक कुशल प्रशासन का निर्णय वो कैसे लेंगे? उनसे अपेक्षाएं ही नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पद है पुलिस महानिदेशक का, डीजीपी वर्तमान में प्रभारी हैं। डीजीपी अरुणदेव गौतम को पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अस्थायी तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, वो भी प्रभारवाद है। स्थायी उनको नहीं बनाया गया डीजीपी। सरकार की तरफ से 3 नामों का पैनल भेजा गया था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 नामों का पैनल आ भी गया है, पर सरकार जो है पुलिस महानिदेशक का चयन नहीं कर पा रही है। उसके क्या कारण है वो समझे। पर अस्थायी जो तौर पे जो डीजीपी बैठे वो एक बेहतर निर्णय कैसे लेंगे, जिनकी खुद की कुर्सी अस्थायी है, कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है डीजीपी की।
तो वो फिर एक बड़े निर्णय, बोर्ड निर्णय कैसे लेंगे? फिर हम ये कैसे उम्मीद करेंगे प्रदेश में पुलिस के बूटों की खनक, पुलिस के बूटों की खनक अपराधियों के बीच, और प्रदेश में पुलिस का इकबाल बना रहा है? आमतौर पर उम्मीद कम की जानी चाहिए। ऐसे ही तीसरा एक महत्वपूर्ण पद है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में वर्तमान में पिछले अक्टूबर से कार्यकारी अध्यक्ष बैठे गए। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने यह कहा था कि पीएससी में भर्ती हुई और भर्ती में गड़बड़ियां हुई। इस गड़बड़ी के मुद्दे को पीएससी ने पुरजोर तरीके से उठाया था और जिसका असर यह हुआ कि युवाओं ने सरकार ही पलट दी। अब सरकार को चाहिए था कि तत्काल में किसी अनुभवी शिक्षाविद, किसी सीनियर आईएएस को पीएससी का अध्यक्ष, चेयरपर्सन बनाया जाए, पर सरकार पिछले साल भरे से या 20 महीने से एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई। सरकार कितनी गंभीर, आप समझिए। कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे राज्य लोक सेवा आयोग चल रहा है और जिसमें 2 और से 3 मेंबर जो हैं वो भी पूर्व की कांग्रेस सरकार में जो नियुक्त किए गए थे वो सदस्य। इस तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग चल रहा है। बातें फिर आती है अलग अलग विभागों में। अगर हम जाएं तो विभागों में भी वहां कोई अच्छी स्थिति नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, 3 महीने पहले वहां के जो मेंबर सेक्रेटरी थे आईएफएस अधिकारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकृत भी हो गया और उनके इस्तीफा स्वीकृत होने के बाद आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी की नियुक्ति वहां पर नहीं हुई। जिस अधिकारी को काम दिया गया वो भी प्रभारी के तौर पे काम वहां पर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योगों में बहुत बड़ा काम होता है पर्यावरण संरक्षण मंडल का। जिस अधिकारी की नियुक्ति वहां पर प्रभार के तौर पे है, प्रभारी के तौर पे जो काम कर, उनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। बारी आती है जल संसाधन विभाग की। जल संसाधन विभाग में तो अजब खेल हो रहा है। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने ईएनसी रिटायर हुए अधिकारी को फिर से संविदा में नियुक्ति देकर उनको ईएनसी का प्रभार दे दिया है। 30 जून को इंद्रजीत उइके ये रिटायर हुए थे और उनके रिटायरमेंट के 10 दिन के अंदर ही उनको फिर से संविदा पोस्टिंग दे दी गई और पोस्टिंग के बाद उनको ईएनसी का चार्ज दे दिया गया, प्रमुख अभियंता बना दिया गया। यही हाल मंडी बोर्ड का है। मंडी बोर्ड में महेंद्र सबन्नी को रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति दे दी गई और संविदा नियुक्ति देने के बाद उनको आईएएस के समकक्ष एमडी बना दिया गया। एक बार उनकी सेवा वृद्धि भी की जा चुकी है। सवाल सिर्फ वही है, सरकार आखिर पदों पे भर्तियां क्यों नहीं कर पा रही? सही तरीके से सही जिम्मेदार अधिकारियों को बिठा क्यों नहीं पा रहे? कैबिनेट हो ही नहीं पा रहा। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग है, राज्य लोक सेवा आयोग, पीएससी, डीजीपी की नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति और अन्य जो विभाग है बड़े बड़े, उनमें प्रमुख अभियंताओं के जो पद है, महत्वपूर्ण पद है, उनकी नियुक्ति में हिल हवाला क्यों हो रहा? आखिर इस देरी क्यों हो रही? सरकार को समय रहते इन पदों में नियुक्तियां कर देनी चाहिए ताकि सरकार को काम करने का अवसर भी मिल जाए। अभी दिसंबर में सरकार को बने हुए 2 साल हो जाएंगे। इसके बाद सरकार के पास काम करने के लिए 3 साल रहेगा। आखिरी साल जो है वो तो चुनावी वर्ष होता है। चुनावी वर्ष में तो काम करने को होता कुछ ज्यादा है नहीं। बीते जो 2 साल बचेंगे, इसी 2 साल में सरकार जो काम करेगी, इन्हीं काम को लेकर सरकार चुनावी वर्ष में आम जनता के बीच जाएगी और आम जनता से वोट अपील करेगी। ऐसे में सरकार को तेजी से निर्णय लेने चाहिए और निर्णय लेने के बाद काम करना चाहिए ताकि जब 2028 में आम जनता के बीच जाए तो लोग फिर से उनको सत्ता के सिंहासन में बिठाएं।